नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर दीपक मिनेश, ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, कोटा राजस्थान से आज आप समस्त व्यूअर्स का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम अपने वीडियो में चर्चा करने जा रहे हैं देवगुरु बृहस्पति के परिवर्तन के बारे में। देवगुरु बृहस्पति का परिवर्तन जो कि अपनी मकर राशि में, जो कि उसकी नीच राशि है, 20 नवंबर 2020 को दोपहर 2:55 पर होने जा रहा है। तो आइए आज हम जानते हैं प्रत्येक लग्न और प्रत्येक राशि वाले के लिए बृहस्पति इन भावों में या इन राशियों में क्या क्या प्रभाव देगा। परंतु इस वीडियो को प्रारंभ करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि समय समय पर आपको जानकारियाँ प्राप्त होती रहें। वीडियो अगर आपके लिए ज्ञानवर्धक लगते हैं आपको तो आप अधिक से अधिक मात्रा में उन्हें लाइक करें, साथ ही अपने मित्रों और संबंधियों के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी इन जानकारियों का लाभ मिल सके। तो आइए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। देवगुरु बृहस्पति के बारे में जैसा कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है, ऐसा ग्रह जिसके आगे देवता भी नमन करते हैं, जिसके आगे सूर्य जैसा ग्रह जो कि एक राजा है वह भी बृहस्पति के घर में आकर नमन करता है। तो देवगुरु बृहस्पति का स्थान अत्यंत उच्च माना गया है। बृहस्पति को ब्रह्मांड में वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी सबसे बड़ा आकार का ग्रह माना जाता है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। इस बड़े ग्रह के कारण इसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति अत्यंत तीव्र होने के कारण यह हमारे पृथ्वी की भी रक्षा करता है। हमारे पृथ्वी पर आने वाले सभी स्टेरॉइड्स और सभी तरह की उल्कापिंडों से हमारी रक्षा करता है। सभी तरह की उल्कापिंडों को अपनी तरफ खींचकर, सभी स्टेरॉइड्स को अपनी तरफ खींचकर हमारे पृथ्वी की रक्षा करता है। इसीलिए इसे हमारे शास्त्रों में भी जीव की रक्षा करने वाला ग्रह माना गया है। बृहस्पति की पत्रिका में स्थिति शुभ हो तो ये व्यक्ति को नीतिवान, ज्ञानवान, प्रज्ञावान, विवेकवान बनाता है। साथ ही ऐसा व्यक्ति बोलने में बहुत निपुण होता है, ज्ञान का विशेष प्रचार करता है, ज्ञान का विशेष अनुसंधान करता है, नए नए नियम स्थापित करता है, नई नीतियां स्थापित करता है। ऐसे व्यक्ति की संतान आज्ञाकारी होती है, संतान सदा उसका कहना मानती है। ऐसे व्यक्ति हमेशा पुत्र संतति से विशेष लाभान्वित होते हैं। ऐसे व्यक्ति के जीवन में नाम, यश, प्रतिष्ठा, वैभव अच्छी मात्रा में होते हुए भी ऐसा व्यक्ति विवेक को अपने संतुलित रखता है और हमेशा ये चीज़ जानता है कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है, कौन सी स्थितियाँ सही है, कौन सी स्थितियाँ अशुभ है और शुभ है, वह इन चीज़ों के संतुलन को बनाए रखता है। बृहस्पति की स्थिति स्त्रियों की पत्रिका में भी और पुरुषों की पत्रिका में भी चरित्र को निर्धारण करती है, चरित्र की सुदृढ़ता की स्थिति को बताती है। बृहस्पति अगर शुभ होगा तो ऐसा व्यक्ति हमेशा अपनी नीतियों पर चलेगा, कभी गलत काम करने के बारे में नहीं सोचेगा, हर कार्य में लोगों का कल्याण हो ऐसी विचारधारा रखता है। बृहस्पति की विचारधारा सदा शुभ और सकारात्मक होती है। ऐसा व्यक्ति जीवन में अगर पॉलिटिक्स में हो, अगर किसी तरह के ऐसे व्यवसाय में हो जहां जनता से जुड़ा हुआ है तो हमेशा जनता के कल्याण के विषय में सोचता है। बृहस्पति प्रधान व्यक्ति विशेष तौर पर शिक्षा क्षेत्र में या ऐसे क्षेत्र जहां धर्मोपदेशक हैं, धर्म के क्षेत्र में या ज्ञानमय क्षेत्रों में विशेष प्रगति करते हैं। तो बृहस्पति के बारे में, उनके स्वभाव के बारे में जाना। इनका मूल रंग या इनका प्रिय रंग पीला है और इनका आकार गोलाकार माना गया है। बृहस्पति का मुख्य रत्न पुखराज है और बृहस्पति का मूलांक 3 माना गया है। तो बृहस्पति से जुड़ी हुई विशेषताएं हमने आज डिस्कस की। अब बृहस्पति के बारे में हम जानते हैं कि बृहस्पति का परिवर्तन जो कि 20 नवंबर 2020 को दोपहर 2:55 पर होने जा रहा है, प्रत्येक लग्न और प्रत्येक राशि के लिए क्या प्रभाव देगा। सबसे पहले हम ये बात करते हैं, यदि आप अपनी लग्न राशि नहीं जानते हैं तो अपनी चंद्र राशि के अनुसार इसे सुने, और अगर चंद्र राशि भी नहीं जानते हैं तो अपने बोलते नाम के अनुसार इन्हें सुने। तो सबसे पहले हम प्रारंभ करते हैं मेष लग्न या मेष राशि वालों के लिए। मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए बृहस्पति नवम स्थान का और द्वादश स्थान का स्वामी होकर दशम स्थान में रहेगा, जो कि केंद्र स्थान है परंतु नीच का रहेगा। इस कारण से भूमि, भवन, वाहन और सभी प्रकार की उन्नति कारक रहेगा। थोड़ी सी बाधाएं नीच का होने के कारण रहेंगी, परंतु वो बाधाएं अपने आप देवी कृपा से या ईश्वर की कृपा से टल जाएंगी। इनके पुण्य कर्म इनके लिए काम आएंगे और इस अवधि में प्रमोशन से, पद प्रतिष्ठा से विशेष लाभान्वित होंगे। बाहर के देशों से या बाहर के संबंधों से, अपने निवास से बाहर के स्थलों की यात्राएं इनके लिए विशेष शुभ रहेंगी। धन भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होने से धन का लाभ रहेगा। वाणी बहुत अच्छी बनेगी, मधुर बनेगी, बहुत अच्छे अच्छे मिष्ठान इनको मिलेंगे। छठे भाव पर दृष्टि होने से शत्रुओं का भी नाश होगा और पुराने कर्जों का भी नाश होगा। इस अवधि में पीले रंग का प्रयोग अपने वस्त्रों में अवश्य करें और एक केसर का तिलक माथे पर अवश्य लगाएं, इससे इनकी शुभता में वृद्धि होगी। अब हम बात करते हैं वृष लग्न वृष राशि वालों के लिए। वृष लग्न वृष राशि वाले व्यक्ति
इनका बृहस्पति चूँकि लग्नेश शुक्र है तो बृहस्पति इस पत्रिका में मारक होता है, तो ये अष्टमेश और 11वें घर का स्वामी होकर नवम स्थान में नीच का होता है। तो इस कारण भाग्य में अवरोध रहेंगे। पिता के स्वास्थ्य का और पिता के संबंधों का विशेष ध्यान रखें। लग्न पर दृष्टि होने से व्यसनों में या चारित्रिक दृढ़ता बनाए रखें और शरीर का स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। इस अवधि में मित्रों से अनबन होने के चांसेस रहेंगे। परिश्रम या पराक्रम में कमी रहेगी। पेट संबंधी दोष रहेंगे और संतान की प्रगति में उन्नति में बाधा रहेगी। इस अवधि में अगर आप गाय को 2 केले खिलाते हैं गुरुवार के दिन तो विशेष लाभ प्रसिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन लग्न मिथुन राशि वालों की। मिथुन लग्न वालों के लिए सप्तम भाव का और दशम भाव का स्वामी बृहस्पति होगा और यह अष्टम स्थान में नीच का रहेगा। इस कारण से इनको दाम्पत्य में और व्यापार में विशेष तौर पे कष्ट देखने को मिल सकते हैं। इस अवधि में कोई साझेदारी का कार्य प्रारंभ ना करें। धन भाव पर दृष्टि होने के कारण कुछ मात्रा में धन की प्रगति अवश्य होगी। द्वादश भाव पर दृष्टि होने के कारण खर्चों की मात्रा अत्यधिक रहेगी। पत्नी से स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। वैवाहिक व्यक्तियों को विवाह संबंधों में विशेष बाधा आएगी। गुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव के होने के कारण भूमि भवन और वाहन संबंधी कार्यों में भी बाधा रहेगी। इस अवधि में अपयश की संभावना विशेष है, इसलिए ऐसा कोई कार्य न करें जिससे अपयश हो। दशम भाव का स्वामी अष्टम में होने से इस अवधि में अधिकारी वर्ग से भी अपने संबंध सही बनाए रखें। अब हम बात करते हैं कर्क लग्न वालों की, कर्क राशि वालों की। कर्क लग्न कर्क राशि वाले व्यक्ति, इनका छठे घर का स्वामी बृहस्पति होता है और नवम भाव का स्वामी बृहस्पति होता है। इस कारण से इनका बृहस्पति केंद्र त्रिकोण का स्वामी होने के कारण, नवमेश होने के कारण विशेष शुभ है और ये बृहस्पति सप्तम भाव में रहेगा, हालांकि नीच में रहेगा, लेकिन ये भाग्योदय के लिए विशेष परिस्थितियां हैं। केंद्र में भाग्येश है, इस कारण से व्यापार में कुछ नया प्रारंभ होगा। वैवाहिक जीवन नया प्रारंभ होने के आसार हैं। लाभ भाव पर दृष्टि होने से लाभ की मात्रा रहेगी। लग्न पर उच्च दृष्टि होने के कारण आत्मबल विशेष रहेगा। स्वास्थ्य की वृद्धि रहेगी। तृतीय भाव पर दृष्टि होने के कारण मित्र वर्ग और पराक्रम परिश्रम बढ़ेगा। इस अवधि में पीले रंग की चीज़ों का प्रयोग करें। खासकर बेसन का लड्डू गुरुवार के दिन अपने इष्ट को अवश्य भोग लगाएं, इससे विशेष आपको कृपा मिलेगी। अब हम सिंह लग्न और सिंह राशि वालों की चर्चा करते हैं। सिंह लग्न सिंह राशि वालों के पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति होता है और अष्टमेश बृहस्पति होता है और वो छठे घर में नीच का होने के कारण इस अवधि में पेट संबंधी व्याधियां विशेष रहेंगी। पाचन तंत्र की कमजोरी महसूस होगी। संतान सुख में बाधा रहेगी। आपकी बृहस्पति की दृष्टि कर्म स्थान पर होने के कारण बेरोजगारी की समस्या विशेष होगी। नौकरी में कष्ट रहेगा। अपने पदाधिकारियों से, अपने अधिकारियों से संबंध सही बना के चलें। इस अवधि में 12वें घर पे दृष्टि होने के कारण खर्च की मात्रा अत्यधिक रहेगी। विदेश यात्राएं अधिक रहेगी, परंतु बृहस्पति की दृष्टि धन भाव पर होने के कारण कुछ मात्रा में धन की प्राप्ति भी होगी। पारिवारिक संबंधों में थोड़ा सा कटुता का माहौल रहेगा। इसकी व्याधियों से निपटने के लिए या इसकी व्याधियों के उपाय के लिए आप बृहस्पतिवार के दिन एक आटे के पेड़े में हल्दी थोड़ी सी गूंथ कर पीले रंग का करके या फिर कोई आलू लेकर उसे उबला हुआ आलू करके उसमें हल्दी मिलाकर वो आप मैश करके अगर आप गाय को देते हैं तो इससे आपका बृहस्पति अच्छा होगा। अब हम बात करते हैं कन्या लग्न की। कन्या लग्न कन्या राशि वालों के लिए बृहस्पति चतुर्थ भाव का और सप्तम भाव का स्वामी होकर पंचम भाव में नीच का रहेगा, परंतु 11वें घर पे दृष्टि होने के कारण और केंद्र का स्वामी होने के कारण बृहस्पति की दृष्टि से लाभ की मात्रा में वृद्धि रहेगी। उच्च वर्ग के लोगों से संबंध बढ़ेंगे। इस अवधि में आपकी मनचाही इच्छाएं पूरी होगी। भाग्य भाव पे दृष्टि होने के कारण आपका भाग्य भी बढ़ता रहेगा धीरे धीरे। और इस अवधि में अगर आप कोई उच्च शिक्षा की सोच रहे हैं तो उच्च शिक्षा ले पाएंगे। इस अवधि में आपकी बुद्धि सही काम करेगी और इस अवधि के भीतर आपके प्रेम संबंधों में भी विशेष तौर पे पॉजिटिविटी आने के चांसेस हैं। बृहस्पति की दृष्टि लग्न पर होने के कारण आत्मबल की वृद्धि रहेगी और चतुर्थेश की दृष्टि चूँकि लग्न पर है, इस कारण से भूमि भवन और वाहन संबंधी भी कोई नया योग घटेगा। इस अवधि में विवाह होने के भी पूर्ण आसार हैं क्योंकि सप्तमेश की दृष्टि लग्न पर रहेगी। इसको शुभ करने के लिए आप माथे पर केसर का तिलक लगाएं, ये आपको विशेष शुभ फलप्रद होगा। तुला लग्न और तुला राशि वालों की चर्चा करते हैं। तुला लग्न वाले व्यक्ति, इनका बृहस्पति मारक होता है क्योंकि शुक्र लग्नेश होता है। तृतीय भाव का स्वामी बृहस्पति होता है और छठे भाव का स्वामी बृहस्पति होता है और ये मौजूद रहेगा आपके चतुर्थ भाव में। तो आप माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें।
भूमि भवन वाहन संबंधी झगड़े और विवादों से बचें। वाहन चालन सावधानी से करें। घर में कलेश की स्थिति उत्पन्न ना हो, इसका ध्यान रखें। अष्टम भाव पर बृहस्पति की दृष्टि होने से आपकी दुर्घटनाओं की स्थितियां बनेंगी। स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। किसी तरह की धोखाधड़ी विशेष हो सकती है, मित्रों से सावधान रहें। बृहस्पति की दृष्टि दशम स्थान पर होने के कारण, परंतु बृहस्पति अकारक होने के कारण इस अवधि में आपको अपने अधिकारियों से विशेष कष्ट सहने पड़ सकते हैं। नौकरी जाने की स्थितियां भी बन सकती हैं, तो विशेष ध्यान रखें। बृहस्पति की दृष्टि द्वादश भाव पे होने के कारण जेल, पुलिस थाने, अस्पताल ऐसे जगहों के चक्कर लग सकते हैं। तो बृहस्पति के उपाय में आप बृहस्पति के बीज मंत्र ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः, इसका एक माला जाप रेगुलर करें। हल्दी की माला से करेंगे तो उत्तम रिजल्ट आएंगे। इसके बाद हम चर्चा करते हैं वृश्चिक लग्न वृश्चिक राशि वालों की। वृश्चिक लग्न और वृश्चिक राशि वालों के लिए बृहस्पति परम कारक होता है और ये तृतीय भाव में नीच का होगा। सप्तम भाव पर दृष्टि रहेगी, भाग्य भाव पर दृष्टि रहेगी और इसकी दृष्टि 11वें घर पे लाभ स्थान पे रहेगी। इस कारण से इन्हें धन का सुख विशेष मिलेगा। सप्तम भाव पर दृष्टि होने के कारण विवाह स्थितियां बनेंगी, वैवाहिक सुख बढ़ेगा, नए व्यापार का प्रारंभ होगा, भाग्योदय के रास्ते खुलेंगे, पिता से विशेष संबंध शुभ होंगे, धर्म कर्म में रुचि विशेष तौर पर बढ़ेगी। 11वें घर पे दृष्टि होने के कारण मनचाही वस्तुओं की प्राप्ति होगी, उच्च पद की भी प्राप्ति होगी, आपकी आय में, आपकी सैलरी में विशेष तौर पर प्रगति होगी। ये अवधि आपके विवाह, व्यापार, सामर्थ्य, इनकम, भाग्य सभी के लिए शुभ रहेगी। पीले वस्त्रों का प्रयोग करें, पीले चंदन का तिलक लगाएं। मंदिर में अगर आप नंगे पैर गुरुवार के दिन जाएं तो अति उत्तम रिजल्ट रहेंगे। धनु लग्न धनु राशि वालों की, जिनका स्वामी ही बृहस्पति है, धन स्थान पर होने के कारण बृहस्पति धन भाव के द्वार खोलेगा, धन संपदा के विशेष मार्ग खुलेंगे। इस समय सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा मात्रा में होंगे। आपके शत्रु भाव पर दृष्टि रहेगी, शत्रुओं का नाश होगा, पुराने कर्जों का नाश होगा, वाणी उत्तम कार्य करेगी। अष्टम भाव पर दृष्टि होने से आपके पुराने जो परेशानियां चलती आ रही हैं वो समाप्त होगी। अष्टम भाव पर दृष्टि होने से पुराना कोई धन अटका हुआ आपके आने के चांसेस बनेंगे और इसकी दृष्टि आपके दशम स्थान पर होने के कारण मान सम्मान, यश, पद, प्रतिष्ठा, प्रमोशन की स्थितियां बनेगी। इस अवधि में परिवार से और कुटुंब से संबंध विशेष सुखद और प्रेमपूर्ण रहेंगे। इसको ज़्यादा उन्नत करने के लिए आप पुखराज या सुनहरा रत्न आपकी पूरी कुंडली का परामर्श करवाकर आप अवश्य धारण कर सकते हैं। मकर लग्न मकर राशि वाले, मकर लग्न वालों का स्वामी शनि होता है और चूंकि इनका बृहस्पति अकारक होता है तो लग्न में नीच राशि में होने के कारण स्वास्थ्य की समस्याएं विशेष तौर पर रहेंगी। सिर और पेट का विशेष ध्यान रखें। स्त्रियां विशेष तौर पर अपनी स्त्री जनित समस्याओं से पीड़ित रहेंगी, उनका विशेष ध्यान रखें। इस अवधि में बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पर होने के कारण संतान सुख में कमी रहेगी, संतान से अनबन रहेगी, संतान विदेश जाकर बच सकती है। सप्तम भाव पर दृष्टि होने के कारण वैवाहिक संबंधों में बाधा रहेगी, विवाह में कष्ट आने के योग बनेंगे, व्यापारिक तौर पर नेगेटिव पीरियड रहेगा। नवम स्थान पर बृहस्पति की दृष्टि होने से पिता का स्वास्थ्य खराब होने के, अपने गुरु से संबंध विच्छेद होने के, धर्म के मार्ग से विमुख होने के चांसेस रहेंगे। बृहस्पति के मंत्र जपें। बृहस्पति का मूल मंत्र है, बीज मंत्र है ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः। गुरुवार का व्रत करें, इससे बृहस्पति शुभ होगा। आप इसके लिए गुरुवार के दिन गाय को पीले रंग की कोई मिठाई आप खिला सकते हैं, इससे विशेष शुभ स्थितियां बनेंगी। अब हम बात करते हैं कुंभ लग्न कुंभ राशि वालों की। इनका भी लग्नेश शुभ होता है, लग्नेश इनका शनि होता है और इनका बृहस्पति अकारक होता है और ये 12वें घर में नीच का रहेगा। इस कारण से धन भाव का स्वामी और आय भाव का स्वामी खर्च स्थान में नीच का होने से इन्हें विशेष खर्च की मात्रा रहेगी। धन आता प्रतीत होगा परंतु आते ही उसके मार्ग निकलते हुए प्रतीत होंगे। तो बृहस्पति इस अवधि में खर्च की मात्रा बढ़ाएगा, परंतु उसकी दृष्टि चतुर्थ भाव पे होने के कारण भूमि भवन वाहन का सुख भी प्राप्त होगा। छठे घर पे बृहस्पति की दृष्टि होने से वाणी के कारण विवाद हो सकते हैं, धन के कारण विवाद हो सकते हैं, कर्जों से थोड़ा बचें। इस अवधि में बृहस्पति की दृष्टि अष्टम भाव पे होने के कारण पुरानी कोई स्थितियां, आपकी धन संबंधी परेशानियां खड़ी हो सकती हैं, पुराने विवादों से बचें, पुरानी कोई स्थितियों से आप दूर रहें और आप पुरानी चर्चाओं से थोड़ा बच के रहें। इस अवधि में वाणी का प्रयोग सोच समझ के करें। बड़े वर्ग के लोग, अपने मित्र जो हैं, उनसे विशेष तौर पर सावधान रहें, उनसे संबंध सही बना के चलें। इस अवधि में अगर आप गुरुवार के दिन केले के पौधे में जड़ में पानी डालते हैं और नमन करते हैं बृहस्पति का ध्यान करके तो विशेष शुभ रहेगा। अब हम चर्चा करते हैं मीन लग्न मीन राशि वालों की। इनका भी लग्नेश और दशमेश बृहस्पति है और ये 11वें घर में रहेगा। अत्यंत शुभ स्थितियां रहेगी। इस अवधि में इनकम के मार्ग खुलेंगे, आय उच्च मात्रा में होगी। अगर व्यापारी हैं तो भी शुभ है और अगर नौकरी में हैं तो भी इनकी सैलरी में, इनकम में इंक्रीमेंट होने के चांसेस रहेंगे। उच्च वर्ग के मित्रों से दोस्ती बढ़ेगी, आत्मबल में बढ़ोतरी होगी, शारीरिक स्वास्थ्य मिलेगा। संतान के लिए जो इच्छुक व्यक्ति हैं उनके लिए संतान के अवसर हैं। इस अवधि में उच्च शिक्षा का विशेष अवसर रहेगा।
व्यापार के नए मार्ग खुलेंगे। सप्तम भाव पर दृष्टि होने के कारण यश और मान सम्मान की प्राप्ति उच्च वर्ग के लोगों से विशेष तौर पे होगी और इस अवधि में आपका पराक्रम, आपका साहस, आपका कॉन्फिडेंस विशेष तौर पे उज्ज्वल रहेगा, उच्च रहेगा। बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव पे होने से आपके विचार शुद्ध होंगे, आपके नए नए आइडियाज़ आपके दिमाग में आएंगे और उनको आप इम्प्लीमेंट कर पाएंगे। इस अवधि के अंदर उन्नति के मार्ग ज़्यादा हैं। आप पीले रंगों का प्रयोग ज़्यादा करें। आप विष्णु प्रतिमा को लेकर, नारायण की प्रतिमा को लेकर अगर आप विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करते हैं या विष्णु की आराधना करते हैं तो आपको नारायण की कृपा प्राप्त होगी और बृहस्पति विशेष शुभ होगा। उन्हें पीले रंग का कोई भोग लगाएं तो अत्यंत शुभ होगा। आज हमने सभी लग्नों के बारे में, सभी राशियों के बारे में जाना। अगले नए वीडियो में नई जानकारियों के साथ मैं फिर मिलूंगा इसी चैनल पर। तब तक के लिए नमस्कार। अगर आप अपनी कुंडली बनवाना चाहते हैं या बनी हुई कुंडली पर परामर्श चाहते हैं या अपने भूमि भवन से संबंधित किसी भी प्रकार का वास्तु परामर्श चाहते हैं तो कृपया स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क करें।